मॉर्निंग बच्चों आज जो हम टॉपिक है हमारा वो क्लास 11th के बारे में। आपको पता होगा मैथ्स में यूट्यूब पे मैथ्स की क्लास चल रही है। उसका चैप्टर फर्स्ट है बेटे क्लास 11th का, नाम है सेट्स। इसके मैंने आपको 4 क्वेश्चन करा दिए थे फर्स्ट एक्सरसाइज के 1.1 के। आपको अच्छी तरह समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में यस लिख देना आप लोग, नहीं तो बता देना कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया, मैं उस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर दूंगा अच्छे से। अगर समझ में आ गया होगा तो अच्छी बात है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, परेशान मत होना, बुक है तो बुक खोल के बैठ जाओ सामने लेके, मतलब क्वेश्चन करने से पहले, वरना आपको साइड में शो हो जाएंगे हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। कोशिश करना समझने की, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में बेटे कितने पार्ट है? कई सारे पार्ट हैं। तो 5 का फर्स्ट पार्ट मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को। 5 का फर्स्ट पार्ट क्या बेटे लिखा है, ए बराबर एक्स सजेट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर। लिखा है बेटे ए इज इक्वल्स टू, लिखा है, चलो मैं लिख देता हूँ फिर भी, एक्स सजेट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर। हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश में वर्ड याद रखिए बच्चों, ये वाले इंग्लिश में वर्ड याद हो ये वाले, क्योंकि इंग्लिश में बच्चों आगे आगे मैथ इंग्लिश में पढ़नी पड़ेगी आप लोगों को, आगे आगे मैथ्स आपको इंग्लिश में पढ़नी पड़ेगी। तो लिखा है एक्स सजेट एक्स एक क्या बच्चों, एक विषम प्राकृत संख्या है बेटे, विषम प्राकृत संख्या। इसे बोल देंगे आप एक्स सजेट एक्स एक विषम प्राकृत संख्या है। अब जब प्राकृत संख्या है बच्चों तो इसका नाम है रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ये तो सेट बिल्डर है बेटे, ये है बच्चों सेट बिल्डर, ये है समुच्चय निर्माण। अब जो आप लिखेंगे इसे लिखेंगे सेट, किसमें बच्चों, रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म क्या होगी बाल को, अब ध्यान से देखो, इसमें ओड बोला है, विषम संख्या बोली है, विषम तो पता होंगी ना, कहाँ से स्टार्ट होती है, एक से, 1 3 5 7 9 चलती रहेंगी आगे तक। ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा सेट। तो फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट हमारा खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट समझते हैं, उसका सेकंड पार्ट है क्या भाई, विषम बोल रहा, विषम लिख दीजिए, बात खत्म हो गई, कोमा लगा के। अब इसने एंड तो बोला नहीं कहाँ तक लेनी है, तो लास्ट तक चलती रहेगी अपने आप ऐसे ही। समझ गए फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट समझ लो। लिखा है जो एक्स की वैल्यू है, अब मैं शॉर्ट में समझाऊंगा, क्वेश्चन यहाँ सो हो जाएंगे साइड में, वहाँ देख लेना। इन्होंने कहा है एक्स की जो वैल्यू है सेकंड पार्ट में, जो सेकंड पार्ट में सिर्फ कर रहा हूँ, चलो सिर्फ हटा रहा हूँ मैं पहले, चलो समझते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में क्या कहा बाल को, ये कहा है एक्स की जो वैल्यू है, शॉर्ट में पढ़ना, लास्ट में जाके लिखा होगा एक्स 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 सजेट एक्स इज एन इंटीजर्स। एक्स का जो मान है वो 1/2 से बड़ा है और किससे बेटे 9/2 से छोटा है बच्चों। एक्स का मान 1/2 से बड़ा है, 9/2 से क्या है, छोटा है बच्चों, ठीक है। क्या लिखना है इसमें हमको, लिखा लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, ठीक है भाई। अब जो एक्स का मान है हमारे पास, ठीक है, एक्स का मान दिया है, तो हमें सिंपल लिखना है बेटे, वैल्यू क्या दिया है, सी बी बराबर। तो ध्यान से देखो बच्चों, अब लिखेंगे वैसे रोस्टर फॉर्म में, जब रोस्टर फॉर्म में सेट बनाएंगे तो एक्स का मान अगर मैं इसे डिवाइड कर दूं बेटे, डिवाइड कितना आएगा 0.5, अगर इसे मैं डिवाइड कर दूं ये कितना आएगा 4.5। तो कहने का मतलब क्या है, एक्स का मान 0.5 से तो बड़ा होना चाहिए और 4.5 से क्या हो, छोटा होना चाहिए। एक्स का जो मान लेंगे आप वो क्या लेंगे, 0.5 से तो बड़ा होना चाहिए और 4.5 से क्या हो, छोटा हो। तो 0.5 से बड़ी वैल्यू क्या होगी, 1 0 1 2 3 4, ये बन गया हमारा सेट। समझ गए इस बात को आप लोग भाई, 0.5 से वैल्यू बड़ी होनी चाहिए तो क्या होगी, एक ही तो होगा भाई, वो पॉजिटिव है माल को, गलत हो गया क्वेश्चन। यहाँ से स्टार्ट कर दो 0 से, 0 1 2 3 4, सुना गए बच्चों, 0 1 2 3 4, इससे बड़ी वैल्यू क्या होगी, 0 तो होगी। अब आ जाओ सी पार्ट पे। सी पार्ट क्या कह रहा बच्चों, आप लोग बुक्स है आपके पास, देखो सी पार्ट में क्या कहा, इसने कहा लॉयल लिखा है, लॉयल। तो लॉयल में हमने कौन से वर्ड यूज किए हैं, लॉयल में कौन से वर्ड यूज किए, उसका सेट बना दो। एक तो एल यूज हुआ है, एक ओ यूज हुआ है, एक वाई यूज हुआ है, एक ए यूज हुआ है, एक को क्या हुआ बच्चों, एल यूज हुआ है। ये बन गया हमारा सेट। 11th का सी पार्ट, वो 5 का सी पार्ट भी खत्म। सॉरी बेटे डी पार्ट है बच्चों, कौन सा पार्ट है, डी पार्ट है, डी पार्ट है बच्चों ये, ठीक है। अब सी पार्ट समझिएगा, सी पार्ट में क्या लिखा है, सी पार्ट में लिखा है बच्चों एक्स की वैल्यू लिखनी है आप लोगों को। एक्स की वैल्यू दी है आपको, क्या दी है एक्स की वैल्यू, ग्रेट मतलब लेस देन एंड इक्वल 4 के। अगर मैं यहाँ से इसको हटा दूँ उस पर रूट आ जाएगा बेटे, इस पर क्या आ जाएगा 4 पे आ जाएगा रूट। अच्छा फ्रूट से वैल्यू अगर यहाँ से इसको हटा तो रूट आ जाएगा बेटे, जब रूट से कोई वैल्यू बाहर आएगी तो प्लस माइनस में आएगी, किसमें बेटे प्लस माइनस में। अगर मैं यहाँ पे एक्स का रूट इसको हटा दूँ तो इस साइड क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा, पढ़ा होगा 9 10 में। तो अब जो वैल्यू यहाँ से बाहर आएगी किसकी आएगी, प्लस माइनस में आएगी। तो आप इसका बना दीजिए सेट, ये सी बराबर बच्चों सेट बनाना है इसका। ध्यान से देखो वैल्यू कहाँ से यूज करनी है, इक्वल भी है और मतलब छोटी वैल्यू भी है।
यानी कि आप एक तो अगर मैं यहाँ से यूज़ करूँ, x की 2 मान आ गए यहाँ पर, एक तो आ गया -2 और एक आ गया +2। सही बच्चों, तो आप क्या करेंगे, -2 से बड़ी वैल्यू लेंगे और -2 लेंगे बच्चों। क्या लेंगे, देखो ध्यान से, x का मान क्या है, -2 से छोटा है, और क्या बेटे, ये छोड़ो, इसे हटाओ, प्लस हटा दो, +1 हटा दो यहाँ से, +1 हटा दें, छुट्टी करो, +1 हटा दो यहाँ से, 2 पहले क्या आ गया, 2 छोटी वैल्यू क्या होगी, 1 से बेटे, इससे छोटी वैल्यू क्या होगी, 0, इससे छोटी वैल्यू क्या होगी, -1, इससे छोटी क्या होगी, -2, कितनी होगी बेटे, -2। ये चलता रहेगा बेटे, ये चलता रहेगा साइड, ये क्या रहेगा, इस साइड चलता रहेगा बच्चों, क्योंकि जो x की वैल्यू है वो क्या है बेटे, 2 से छोटी और 2 क्या है, बराबर है, तो इसे छोटी वैल्यू ले लो भाई, 2 भी ले लिया, 1 0 -1 -2 चलता रहेगा बेटे इधर साइड। ठीक है बच्चों, की 2 से छोटी वैल्यू चाहिए हमें। अगला पार्ट समझते हैं बेटे, ई पार्ट में क्या कह रहा है बच्चों, ई पार्ट का सेट बनाना, ई पार्ट पढ़ना आप क्वेश्चन बुक से। ई पार्ट में क्या लिखा है बच्चों, ई पार्ट में लिखा है इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। ऐसे मंथ बताओ जिसमें 31 दिन ना आते हो, तो यहाँ गिन लेना, आप लोग गिन लेंगे यहाँ पर। भाई जो टॉप पर आएगा वो 31 के होंगे, जो टॉप पर नहीं आएगा वो 31 के नहीं होंगे। तो पहला क्या हो गया, फरवरी हो जाएगा, सही, अप्रैल हो जाएगा, मार्च 31 का होता है, अप्रैल हो गया, मई, अप्रैल, जून, क्या अप्रैल क्या है बच्चों, अप्रैल 31 क्या होता है, किसका होता है, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल होगा बच्चों, जून हो गया, से बेटे जुलाई अगस्त दोनों 31 को होते हैं, सितंबर हो गया, अक्टूबर नहीं होगा, नवंबर होगा। बस ये बताने थे आप लोगों को, वो मंथ लिखने हैं जिनके मंथ में, मतलब वो मंथ लिखने हैं आपको जो 31 के नहीं होते, 31 के नहीं होते, मतलब जिनमें 31 तारीख नहीं आती। समझ गए बेटे, तो ना सेट तो बना देंगे आप लोग। अब आ जाइए एफ पार्ट पर। एफ पार्ट में क्या कह रहा है, एफ पार्ट पढ़िए आप लोग। एफ पार्ट में कहता है बच्चों कि आपने कह रहा है कि x such that x is a consonant in the English alphabet which precedes k। ये कह रहा k से पहले क्या आता है बच्चों, भाई एक तो होता है सक्सेसर, उससे बोलते हैं आगे आने वाला, प्रीसीड को बोलते हैं उससे पहले वाला। के से पहले क्या आएगा, के से पहले क्या आएगा, जे आ जाएगा। बस बच्चों क्या आ जाएगा, के से पहले क्या आएगा, जे आ जाएगा, काम खत्म। के से पहले क्या आएगा, जे, यही पूछा था बस क्वेश्चन में। तो ये फिफ्थ क्वेश्चन के पांचों पार्ट, 6 के 6 पार्ट खत्म हो गए हैं। चलते हैं सिक्स्थ पार्ट पर। सिक्स्थ पार्ट बेटे छोटा सा है, आपको मैचिंग करनी है। क्या करनी है, मैचिंग करनी है। मैचिंग कैसे करनी है, देखो ध्यान से, उसमें लिखा होगा क्वेश्चन में, पहले में लिखा है 1 2 3 4 1 2 3 6 से बेटे 1 2 3 6 ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए साइड। तो लिखा है पहले में प्राइम नंबर है, इसमें बेटे 3 आ गया 6 आ गया, प्राइम नंबर दोनों से रहा। ओड नेचुरल नंबर, ओड भी नहीं है ये, एक्स जेड एक्स इज नेचुरल नंबर एंड डिविजन ऑफ 6। बेटे जो 1 2 3 6 बेटे ये किसको भाग कर रहे हैं, ये भाग कर रहे हैं बेटे 6 को। ये डिविजन किसके हैं, 6 के डिविजन है, यानी कि पहले का आंसर कौन सा हो गया, थर्ड पार्ट से बेटे 2 और 3, दोनों और 3 दोनों क्या है, प्राइम नंबर है बेटे, दोनों क्या है, दोनों प्राइम नंबर है और दोनों किसको भाग करते हैं, 6 को भाग करते हैं। तो पहला आंसर आ गया इसका, पहले वाला। अगला पार्ट पढ़िए, मैथमेटिक्स, साफ साफ दिख रहा है मैथमेटिक्स कहाँ लिख रहा है, फोर्थ पार्ट में, काम खत्म हो गया। अगले मैच हो 1 3 5 7 9, आपको पता होगा 1 3 5 7 क्या बेटे, 1 3 5 7 और 9। ध्यान से देखो 10 से छोटे हैं वैल्यू और सारी क्या है, सारी ये ओड है बच्चों, सारी क्या है, ये ओड है बच्चों, सारी क्या है, ओड। तो इसका आंसर मिल गया आप लोगों को। तो आज हमने क्या होगा 1.1 हमारी एक्सरसाइज पूरी खत्म हो गई है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन साइड में शो हो जाएंगे आपको, परेशान मत होना, बुक भी ना हो तो कोई दिक्कत नहीं। सही बेटे, तो बच्चों आज के लिए इतना ही।